नमस्कार सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि बच्चों के शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का मूल्यांकन कैसे करना है और इसकी हमें क्या ज़रूरत है, इसमें ग्रेडिंग सिस्टम हमें कैसे देना है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों के कल के वीडियो में कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसको ज़रूर बताएं। तो मैंने सोचा कि आप सभी के कमेंट्स के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। साथियों, यदि आपके कमेंट्स पर मैंने वीडियो बनाया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का जो मूल्यांकन है वो हमारे लिए क्लास 3, 4, 6 और 7 इन सभी कक्षाओं में हमें शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन करना है। साथियों, शैक्षिक क्षेत्रों का जो मूल्यांकन करना है और उनके व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का जो मूल्यांकन करना है, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक इस प्रकार का प्रपत्र होगा। साथियों, इस प्रपत्र को आप लोगों ने देख लिया होगा। इस तरीके का जो शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का प्रपत्र है, उसका एक कॉलम अलग है। इस कॉलम को देखिएगा, उसके बाद उसका मूल्यांकन है जो प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक, ये लिखा हुआ है। तो मतलब कहने का है, इस कॉलम में हमें ये लिखा है कि शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन हमारे लिए कैसे करना है। साथियों, इसके सभी एक्टिविटी में 20-20 अंक का पूर्णांक है। यानी जैसे आप कह सकते हैं, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि साहित्यिक, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको सांस्कृतिक, तीसरे नंबर पर वैज्ञानिक, सृजनात्मक, खेलकूद, नियमितता, समयबद्धता, स्वच्छता। साथियों, इस प्रकार से सारी एक्टिविटी हैं और सभी एक्टिविटी पर आपको 20-20 अंक मैक्सिमम आप दे सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि इसका जो पूर्णांक है साथियों, वो पूर्णांक है इसका 20 अंक का। अब आपको 20 अंक मैक्सिमम है और मिनिमम अंक आप कितने देना चाहते हैं वो डिपेंड करता है कि आपके स्कूल के बच्चे किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे साहित्यिक, जो इसका शैक्षिक क्षेत्र है। यानी साहित्यिक में हमें देखना पड़ता है कि क्या ज़रूरत है इस बच्चे को, ये बच्चा कैसे सीख रहा है और क्या क्या हमें नया नया बता रहा है। साथियों, साहित्यिक में जैसे कहानियां हैं, अंताक्षरी है, भाषण है, वाद विवाद है, ये सभी प्रतियोगिताओं में बच्चे का कैसा प्रदर्शन है, बच्चा कैसा कार्य कर रहा है, इस क्षेत्र में कितना अच्छा सोचता है। यदि बच्चा आपका अच्छा सोचता है तो आप इसको अच्छे मार्क्स देंगे, कम सोचता है तो उसको कम मार्क्स दे देंगे। साथियों, सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपको पता होगा कि गायन है, वादन है, नृत्य है, लोक नृत्य है, इस प्रकार से जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बच्चा उसमें कितना भाग लेता है, किस तरीके से इसमें प्रदर्शन करता है और बच्चा इसमें कैसी रुचि रखता है, उसके हिसाब से हमें 20 अंक में से मिनिमम अंक देना है। साथियों, तीसरे नंबर पर वैज्ञानिक आ जाता है। तो वैज्ञानिक में देखते हैं कि बच्चा किस प्रकार से सोचता है, किसी दार्शनिक स्थल को देखता है या किसी बागवानी को देखता है तो उसके मन में कैसे नए नए ख्याल आते हैं, नए नए विचार आते हैं और उस पर वो कैसे रिएक्ट करता है। इसके साथ में साथियों सृजनात्मकता है। तो सृजनात्मकता में आपको जैसे हमारी कागज के कुछ खेल होते हैं, उसमें बच्चा क्या क्या बना रहा है, कागज की ड्राइंग बना रहा है या मिट्टी के कुछ खिलौने बना रहा है, कुछ आकृतियां बना रहा है, उसकी सृजनात्मकता में आ जाती हैं। नियमितता और खेलकूद, खेलकूद में बच्चे आपके स्कूल में जैसे खेलकूद होता है, खो खो खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, उसमें किस तरीके से बच्चे कबड्डी भी खेलते हैं, कैसे उनके प्रदर्शन है, किस तरीके से वो रुचि रखते हैं, उस प्रकार से हमें सभी को देखना है। वो एक एक करके उनमें बच्चे को देखते हुए नंबर देना है। तो साथियों, बच्चे का जिस भी कॉलम में जैसा प्रदर्शन रहेगा, हमें उस हिसाब से उसके अंक देना है। साथियों, जैसे अपन देख सकते हैं कि 20 में से मिनिमम अंक अपन यहाँ पर किसी को 15 दे दिए, किसी को 16 दे दिए, किसी को 10 दे दिए, किसी को अपन ने 8 दे दिए, 12 दे दिए। इस प्रकार से हमें अंक फिल करना है। इसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल आप अंक भर सकते हैं। इसमें मेन बात आ जाती है वो है ग्रेडिंग सिस्टम की, कि आपको इसमें ग्रेडिंग सिस्टम कैसे देना है। तो साथियों, आप इसमें समझ गए होंगे कि 20 अंक में से आपको मैक्सिमम 20 ही दे सकते हैं और मिनिमम आप इसको 7 अंक दे सकते हैं। ठीक है, यानी मैक्सिमम आप 20 नंबर दे सकते हैं और मिनिमम आप इसको 7 अंक दे सकते हैं और इसमें आपको ग्रेडिंग सिस्टम में फिल कर देना है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात लास्ट में ये रहेगी कि आपका बच्चा स्कूल कितने दिन रहा है। अब वो बच्चा हो सकता है आपका 120 दिन भी आया हो सकता है 130 दिन आया हो
या 135 दिन आया हो या 155 दिन आया हो, मतलब आपके विद्यालय के टोटल कार्य दिवस कितने हैं, उनमें से बच्चा आपका कितने दिन उपस्थित रहा है, उसके हिसाब से हमें उसका यहाँ उपस्थिति भी देखना है, उपस्थिति लिखना है। उपस्थिति आपने कैलकुलेट की होगी, वैसे आप अपने जो पंजी रजिस्टर है उससे देख सकते हैं, जो अटेंडेंस रजिस्टर होते हैं, और इसके हिसाब से यहाँ पर भर सकते हैं। साथियों इसी फॉर्मेट में आपको आपका जो सह शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का जो मूल्यांकन है वो लिखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे, ये मैंने जो समझा रहा था आपको व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का मूल्यांकन वो किस किस बेस पर करना है वो आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे साथियों ग्रेडिंग सिस्टम की, कि आपको ग्रेड कैसे देना है। ये बहुत बड़ी असमंजस की बात है, बहुत सारे शिक्षक साथी सोच रहे हैं कि इसमें ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है तो हम इसको कैसे निकालें। साथियों आपको निकालने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने आपका जो ओल्ड प्रोसीजर था उसके हिसाब से आपको ग्रेडिंग सिस्टम बता रहा हूं कि सह शैक्षिक ग्रेड अंक का जो चार्ट है वो ये है। इसमें पूर्णांक आपका 20 अंक का है। यदि आप बच्चे को 17 से 20 अंक तक देते हैं तो आपको ए प्लस में रखना है। यदि आप अपने बच्चे को 15 से 17 अंक देते हैं तो आपको ए में रखना है। ठीक है, इसमें दो ग्रेड है, एक ए है और एक ए प्लस है। तो जो ए वाला है वो 15 से 17 है, ए प्लस है वो 17 से 20 है। साथियों इसके बाद आप बी है और बी प्लस है, तो आपको देखिएगा यदि 13 से 15 अंक तक आप अपने बच्चे को दे रहे हैं तो आप उसमें बी प्लस रखेंगे, और 11 से 13 अंक दे रहे हैं तब आप उसको बी प्लस देंगे। ठीक है साथियों, ये सभी में आपको लिखना है, ध्यान से लिखना है और ध्यान से समझना है। उसके बाद ये थोड़ा पॉइंट में आ रहा था, तो 10.2 से आप 11 तक देंगे तो आप बच्चे को सी प्लस देंगे, और 9 से आप लेके 10 तक देंगे यानी 10.2 तक देंगे तो आपको सी ग्रेड में रखना है। ठीक है साथियों, इसके साथ में डी और ई ग्रेड भी है। यदि 6.6 से 9 तक आएगा तो आप उसको डी ग्रेड में रखेंगे, और ई आपको 0 से 6.5 तक ई ग्रेड में आ जाएगा। साथियों मैं आपको पहले ही बता चुका, मैक्सिमम आप इसमें 20 मार्क्स दे सकते हैं और मिनिमम आप इसमें 7 मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, इस ग्रेडिंग सिस्टम का जो चार्ट है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब आपके मन में मुझे लगता है कोई ऐसा डाउट नहीं होगा। अब आपको ग्रेडिंग सिस्टम में ये भरना है कहाँ, इस सह शैक्षिक क्षेत्रों का जो मूल्यांकन है। अब आपको मैं पहले वो एक चार्ट दिखा चुका, उसमें आपको अंक देना है और उसी अंक के हिसाब से ग्रेडिंग देना है। अब बच्चा सपोज दैट के साहित्यिक में आपका आया, आपने उसको नंबर दिए 17 से 20, 17 से 20 दिए यानी वो बच्चा आपका ए प्लस में आ गया, आप यहाँ पर ए प्लस लिखेंगे। वैज्ञानिक क्षेत्र में सपोज दैट आपने उसको 13 से 15 अंक दिए, 13 से 15 अंक दी, वैज्ञानिक में 13 से आपने 15 अंक दिए, तो 13 से 15 आपका कौन सा ग्रेड में आ गया साथियों, ये आपका बी प्लस ग्रेड में आ गया। आपने हो सकता है कि उसे खेल कूद में कितने अंक दिए, 11 से 13 अंक दिए, खेल कूद में आपने उसे 11 से 13 अंक दिए, तो यहां पर वो आ जाएगा बच्चा कितने में, बी ग्रेड में आ जाएगा। साथियों इस प्रकार से आपको पूरा फिल करना है, और अब आप आएंगे व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन। यहाँ पे भी सेम है, यदि आप नियमितता में साथियों उसको कितने दिए, 15 से 17 अंक दिए, 15 से 17 अंक दिए तो वह आ जाएगा आपका ए ग्रेड में। स्वच्छता में मान लिया आपने उसे 13 से 15 अंक दिए, 13 से 15 अंक दिए तो अस्वच्छता में आ जाएगा आपका वो कौन से ग्रेड में, बी प्लस ग्रेड में। अनुशासन में माना कि आपने उसको फिर से 17 से 20 अंक दिए, अनुशासन में 17 से 20 अंक दिए तो आपका आ जाएगा ए प्लस ग्रेड में। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से आपको ये ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ से भर लेना है, और मैंने आपको वैसे ग्रेडिंग सिस्टम का चार्ट बता दिया है। साथियों अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपका कोई सुझाव हो तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जाते जाते चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।